हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के आगे क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम जो पिछली क्लासेस हुई उनमें परसेंटेज के क्वेश्चन भी किए थे कुछ, और सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़े थे। और जो कॉन्सेप्ट अब बच चुका है उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से अपन कर लेंगे। ठीक है, आने वाली क्लासेस में उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, और आपने अगर पुराने कॉन्सेप्ट और पुराने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको क्रम वाइज मिल जाएगी, वहां जाके आप इनको देख सकते हैं। तो देखना, आज सबसे पहले अपन कुछ चीजें देखने वाले हैं। देखना, जो 1/7 होता है वो कितने के बराबर होता है? 14.28 के बराबर होता है। ठीक है, और जो 2/7 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाली संख्या को तो कितना हो जाएगा? 28.56। 3/7 कितना होता है? 42.84। 4/7 कितना होता है? 57.12। और 5/7 कितना होता है? 71.40। और 6/7 कितना होता है? 85.68। ठीक है, आपको ये कुछ चीजें याद कर लेनी है। ठीक है, परसेंटेज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ कुछ परसेंटेज आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में ये सीधा तरीका रह जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में दे रखा है 42.85। वो 84-85 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पॉइंट में आएगा आगे, इस वजह से वो इक्वल ही हो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या बोल रखा है? एक संख्या माना, वो संख्या क्या हो जाएगी? x मान ली मैंने। अब उसके अंदर कितना जोड़ना है? 3/7। किसका? जो संख्या है उसका कितना जोड़ना है? 3/7। बराबर में जोड़ने में कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। ठीक, कितना दे रखा है? 960 हो जाएगा। यहां से लसा लेता हूं 7 को, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 कितने हो गए? 10x। बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे बराबर हो जाएगा अपने पास 960। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कटेगा। x बराबर कितना हो गया? 996, सॉरी 960 नहीं, 96 इंटू ये हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से अपने को देखना है, यूनिट डिजिट से देखेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट से दो ऑप्शन आ रहा है। एक तो ये वाला भी आ रहा है और एक ये वाला भी आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सोल्व करेंगे अपन, तो ये बनेगा 676। ठीक है, 672 बनेगा। ये नहीं होगा इसका आंसर। यूनिट डिजिट से सोल्व करने की कोशिश किया करो। अगर माने यहाँ पे और संख्या दे रखी होती तो सीधा सीधा यूनिट डिजिट से इसका आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनको थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या का 212.5%। सबसे पहले इसको टुकड़ा कर देते हैं। टुकड़े करेंगे 200% प्लस 12.5% लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, अब 200% का आपको पता है कि इसको मैं 2 लिख सकता हूं। कोई संख्या x है तो 2x लिख सकता हूं इसको। प्लस 12.5% जो होता है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125/10x हो जाए, 10% हो जाएगा। अगर इसको परसेंटेज से निकालते हैं, ये भी सीधा सीधा याद रख लेना इसको भी। 125 बटा कितना हो जाएगा? नीचे 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो गया। और ये कितना हो गया? 25 पंजे 125। और ये कितना हो गया? 40 बार। और ये कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। यहां से काटूंगा इसको, कितना आ गया? 1/8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 1/8 आ गया। ये भी याद रख लेना इसको भी। ठीक है, इसके बराबर में कितना हो गया? 1/8x। तो संख्या का है बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है? 1428 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहां से अगर इसको सोल्व करता हूं मैं तो ये कितना हो जाएगा? 8 लेस आएगा यहाँ से, तो 8 दूना 16 और कितना हो गया? 17x हो गया। और बराबर में कितना दे रखा है? 142, सॉरी 1428। यहां से इसको अगर काटूंगा मैं तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 14 से कितनी बार में कट जाएगा? ये 14 से लगभग कटेगा ये 6 टाइम्स। कितना होता है? सॉरी 14 17 है, 17 से कट जाएगा लगभग। ये कटेगा ना 17 दूनी 34, 7 51, 17 चौक 68, 7 को 85। देखना इसमें ये कट जाएगा अपना 1428। कितनी बार में कटेगा? 17 से अपन डिवाइड कर रहे हैं इसको। हाँ, तो देखना है यहाँ से ये कट जाएगा 8 टाइम्स। उसके बाद बचे इतना, ये हो गया। और
6 बच्चे 17 चौक 68 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया x बराबर कितना हो गया 84 इंटू 8 हो गए। ठीक है, ये तो x की वैल्यू आ गई अपने पास, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, वरना अभी अपने को कुछ भी निकालना है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, अब जो 42.85 निकालना है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है कि 42.84 है 85 वो कितना होता है 3/7। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है 3/7 x निकालना है अपने को। ठीक है, 3/7 x की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो देखना है यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, इसको क्लीन कर देता हूँ। 1/8 याद रखना, 12.8% होता है वो कितना होता है अपने पास 1/8 होता है। ठीक है, इसके बाद देखना 3/7 x की निकालनी है 3/7 ऐसे का ऐसे, और x की जगह कितना लिख दूंगा 84 इंटू 8 लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। 7 से काटूंगा तो कितनी बार कट गया 7 एकम 7 7 दूना 14। अब यहाँ इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 तरी 24, ये हो जाएगा 24 इंटू 12। अब यहाँ भी कैलकुलेशन करने की सीधा बताता हूँ। 24 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 12 लिख सकता हूँ, और 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144। ठीक है, आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और मल्टीप्लाई में 2 है तो कितना हो जाएगा 288 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 157 सही 1/7%। अब देखना, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। सबसे पहले जो 100% है उसको हटाऊंगा एक तरफ, तो 100 + 57 से 1/7 लिख सकता हूँ इसको। तो 100 को तो लिख दिया मैंने, एक हो गया 100 का, तो 1x हो गया। ठीक है, x लिखो चाहे 1x लिखो, बात एक ही है। अब 57 सही 1/7 है, उसको मैं चेंज करके देखता हूँ कितना होता है 57 सही 1/7। अगर इसको नॉर्मल भिन्न में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 1 50, 5 हासिल का, और ये हो जाएगा कितना 40। मतलब ये कितना हो जाएगा बटेवा 7। तो 2 0 लगेगा क्योंकि परसेंटेज है, तो परसेंटेज जानने के लिए 2 0 नीचे लगेगा। तो कितना हो गया 4/7x हो गया। कितना हो जाता है यहाँ से अपने पास 4/7x हो चुका है। ठीक है, 4/7x हो चुका है। बराबर में क्या दे रखा है 495 अपने को दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से 7 आ जाएगा लेस है, तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11x हो जाएगा। बराबर कितना हो गया बराबर हो गया 495। 11 से काटूंगा इस चीज को तो ये 11 से कटेगा कितनी बार 11 चौक 44, 11 पंजा मतलब 11 पंजे 45, सॉरी। ठीक है, 45, ये कितना हो जाएगा x बराबर 45 × 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना 71.42 निकालना है अपने को। 71.42 अपने पास कितना हो रहा है 40, और ये अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 5/7 ही हो जाएगा। ठीक है, 40/42 वो अप्रोक्सीमेटली आता है, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखना यहाँ से कितना हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, इसका निकालना है अपने को 71.42, जो कि अपने पास क्या है 5/7 है। ठीक है, 5/7 x की वैल्यू अपने को निकालनी है। 5/7 x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, तो x का मान रखूंगा मैं। ठीक है, 45 × 7, और यहाँ पे जो 5/7 है वो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो 7 से 7 तो कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 45 पंजे होता है 225। ठीक है, 45 पंजे कितना होता है 225 होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक संख्या में माना कोई भी संख्या x है, उसमें 72 जोड़ने पर यह स्वयं x है, स्वयं की कितनी हो जाती है 142 सही 6/7% हो जाती है। मतलब कोई स्वयं की 142.7% और 142 सही 6/7 हो रही है, तो 100% तो हो जाएगा 1, और जो 42 सही 6/7 होगा वो अपन देख लेते कितना होता है। तो यहां से करूंगा 14 हो गया 20 हो जाएगा, 2 हासिल 7 चौक 28 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
300/7 मतलब 300/7 मतलब 3/7 हो गया। इसको सोल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। तो किस x का कितना हो गया, 10/7 हो जाता है अभी ये। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखना, इसको इधर भेजूंगा तो x, ऐसा करते हैं x को इधर ले आता हूं, ठीक है। यहां से देखना x को इधर ले आऊंगा तो 72 ऐसे कैसे रहेगा, तो 10x - 7 और माइनस में x हो जाएगा। 7 लेसर लेने आएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 10x - 7x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 72 हो गया, 72 हो गया। अब यहाँ ऊपर कितना आ गया, 3x और अपन में कितना हो गया 7 और बराबर में कितना आ गया 72। 3 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौक 12। x बराबर मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28 और ये कितना हो गया 168, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है। यदि एक संख्या में 775 जोड़ा जाए, कोई भी एक संख्या है उसमें 775 जोड़ा जाए, सेम क्वेश्चन पहले जैसा है, ये स्वयं की कितनी हो जाती है 400 सही। 400 तो मतलब 4% हो गया 400 का, तो प्लस अब जो 44 सही 4/9 है, इसको नॉर्मल में चेंज करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 9 चौक 36 40 हो जाएगा, 4 हासिल का, और 9 चौक 36 और 4 40 हो जाएगा, यहाँ पे भी बटेवा 9 आ जाएगा। अब परसेंटेज में चेंज होगा तो 4/9 हो गया। अब इसको सही सोल्व करके लिखते हैं तो कितना हो गया, 9 एलसीएम आएगा तो कितना हो गया 40/9 हो जाएगा, क्योंकि 36 और 4 40 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो रहा है 40/9 x हो रहा है। अब x इधर आएगा सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो 40/9 x माइनस x हो गया। 9 एलसीएम आएगा तो ये -9 हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया है 775, ऐसे कैसे रहेगा 775 इज इक्वल टू क्या हो गया 31x/9 हो गया। 31 से अगर इसको काटूंगा 2 बार में कट जाएगा, कितना आ गया 62, बचे कितने 135, सॉरी एक बार डिवाइडेशन कर लेते हैं सही से। यहाँ पे 31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। 62 आने पे कितना बचेगा 155 बचेगा, तो कितनी बार चल जाएगा 5 टाइम्स चल जाएगा। तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, मूल संख्या अपने से पूछ रहा है, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आता है 225 आता है। ठीक है, ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यदि एक संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है 1330। अब तो हैबिचुअल हो गए होंगे ऐसे क्वेश्चन के, तो कितना आता है 200 तो का तो हो गया 2 और 55 से ही 5/9 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 5 45 50 हो गया, और 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 45 फिर से 50 हो जाएगा, मतलब 5/9 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 18 और 18 में जुड़े 5 तो कितने हो गए 23, तो ये कितना हो जाएगा 23/9 x हो गया। अब इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो गया 23/9 x माइनस x हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा 1330 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करता हूं तो 23x - 9x अपॉन में 9 बराबर में कितना आ गया 1330 आ गया। अब यहां से इसको सोल्व आउट करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये यहां से देखना 9 ही आएगा, सही है। यहाँ पे ये 9 दूना 18 18 5 23 हो गए, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक है। -9 होगा यहाँ पे, तो 9 जैसे ही इसमें से हटाऊंगा कितने बचेंगे यहाँ पे 14 बच जाएंगे, 14x/9 हो गए बराबर 1330। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप 14 से इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 7 से काट लेता हूँ, 7 दूना 14, ये कटेगा 7 से एक बार, कितना बच गया यहाँ पे 7 से जैसे ही एक बार कटेगा तो 63 हो गया, 7 नाम 63, ये हो गया 90 290। ठीक है, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 2 नाम 18 और 2 पंजो 2 नाम 18 2 पंजो 10, x बराबर कितना हो गया 95 × 9। तो यूनिट डिजिट से यहाँ काम चलने वाला नहीं है, तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 4 हासिल का, और 81 और 4 कितना हो जाएगा 85, आंसर कितना हो जाएगा 855 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, a का a%, मैंने आपको बताया था इसका परसेंटेज ले लो चाहे इसका परसेंटेज ले लो, बात एक ही है। a हो गया, a का कितना परसेंट है a%, परसेंटेज लग जाएगा वहां क्या आ जाएगा बटा 100 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 196। तो a का मान ज्ञात करना है,
तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 196 के डबल जीरो। आपको पता है 196 किसका अंडर रूट होता है, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगी संख्या 196 के डबल जीरो। अब देखना है यहाँ पर जो डबल जीरो होगा तो सिंगल जीरो में बार आ जाएगा, और 196 जो होता है वो कितने का होता है 14 का होता है। तो ए बराबर कितना आ गया 140 का आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ दे रखा है, ए स्क्वायर का a%, मतलब a/100 ये हो गया। अब कितना हो जाएगा 21970। अब यहाँ पे कितना हो गया a क्यूब, और इधर हो जाएगा 21970, एक जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो और आ जाएगा। तो एक का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट होगा, ठीक है। क्यूब रूट को कुछ इस टाइप से लिखते हैं, यहाँ 3 लिख के, ये हो जाएगा इसका अंडर रूट, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट में 3 जीरो है तो 1 जीरो बार आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन से 2 का अगर मतलब यूनिट डिजिट से देखते हैं, 2 का अगर क्यूब करूंगा मैं तो कितना होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 दे रखा है ऑप्शन, मतलब लास्ट में 7 आ रहा है क्योंकि 21 97 में। वैसे सीधा सीधा पता है कि ये 13 का होता है, बट फिर भी देख लेते हैं। 5 का करेंगे तो 25, और फिर से 5 ही आएगा, 125 होता है। 4 का 64 होता है तो वो भी नहीं आएगा। 3 का होता है 27, तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा 130 यहाँ आंसर हो जाएगा। हर चीज को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ऑप्शन की हेल्प भी आप ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है n का m%, तो लिख लेते हैं जैसा क्वेश्चन बोल रहा है m%, m/100 होगा, प्लस m का n%, m का n% किसके बराबर होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो ये भी हो गया mn/100, ये भी हो गया mn/100, तो क्या हो गया यहाँ पे 2mn/100 हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो सकेगा। पहला जो ऑप्शन दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा m% ऑफ n, कितना ये हो जाएगा mn/100 होगा, जो कि अपने पास है नहीं, तो ये हो गया गलत। दूसरे वाले को देखते हैं, 2m%, मतलब बटेवा 100 और इंटू में 2m, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4m, सॉरी ए नहीं इधर 4mn/100 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है 2m%, ये हो गया 100 इंटू n, यहाँ क्या हो जाएगा 2mn/100, यही आंसर आया अपने पास, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x y से 60% अधिक हो। पहली बात तो 60% क्या होता है, 60% जो होता है वो 60/100 हो गया, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। वैसे मैंने सीधा सीधा याद भी करवाया था, याद कर लिया जाए अब तो 3/5 हो गया। अब x और y ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले जो रेशियो मेथड था वो उस टाइप से देखेंगे, मैंने बताया भी था आपको पहले भी। अब यहाँ सीखना है इसको क्या करना है, x y से अधिक है, अधिक कौन है वो x से अधिक, किससे y से अधिक है, तो y पे जो है इसका जो बेस आ रहा है उसको तो लिख देंगे y की जगह 5, ठीक है। अब कौन अधिक है, x अधिक है, कितना अधिक है 60%, तो अधिक ऊपर वाला होगा ये वाला, तो कितना अधिक है 5, जो ये है ऊपर कितना अधिक लेना है 3 अधिक लेना है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 60% अधिक हो गया है। समझ में आ गया यहां तक। अब क्या पूछ रखा है, y x से कितने % कम है, तो y x से कम कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो कैसे पता लगेगा, किससे पूछ रहा है, x से पूछ रहा है, तो से जिसके साथ आ गया उसी के रेस्पेक्ट में यहां अपने को निकालना है। तो कितना हो गया 300/8 हो गया, तो काटूंगा कितनी बार, 8 तरी 24, कितना बचा बचे 60, तो कितना हो गया 8 7 56.5, तो क्या आ गया आंसर 36.5% इसका आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। क्यों क्यों करना है सब क्वेश्चन को, क्यों फटाफट, टाइम नहीं लगाना है 1 सेकंड का, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम टाइम में अपने को क्वेश्चन सोल्व आउट करना है, ठीक है। अब दे रखे 1549 का 1/3, सबसे पहले 1/3 निकालो इसका। 1/3 जैसे निकालूंगा कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, 3 6 18, 516 हो गए। 258 का कितना % है, तो किसका % है 258 का, तो नीचे आ जाएगा 258, क्या है 516 वो आ जाएगा ऊपर, इंटू में 100 हो गया। अगर आप थोड़ा देखना चाहोगे तो ये इसका 2 टाइम्स है ऊपर, तो कितना % हो गया, सीधा सीधा 200% हो गया,
ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x का 8%, किसका 8%? x का 8%, ठीक है, y के 4% के समान है। ठीक है, परसेंट से परसेंट उठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना x बटे y करूंगा, y को इधर नीचे ले आया तो ये कितना हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा। तो x बटे y कितना रेशियो हो गया? 1/2 रेशियो हो गया। तो x का 20% है, x का 20% y की किसके बराबर होगा वो अपने को देखना है। ठीक है, x का 20% करूंगा, अब यहां पे देखना x का 20%, x का 20% हो गया। अब वो y के किस परसेंट के बराबर होगा? x की वैल्यू यहां से 1 लिख सकता हूं, तो ये कितना हो गया? 1/5 इसका आंसर हो गया इस चीज का। सेम यहाँ पर भी अब ऑप्शन का वैल्यू रख रख के देखना है मुझे, और सीधा सीधा भी करना चाहो तो यहाँ पे 1% जो मतलब 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 20% आ रहा है, तो 2 का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा वो अपन देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, इसके ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। 10% ऑफ y, तो 10/100, और y का मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1/5। ठीक है, आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑप्शन का हेल्प भी अपने को लेना पड़ता है। अब 90% यहाँ आ रहा है, तो आपको पता है 90% कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। तो y का 90%, तो y का 9/10, 9/100 लिखोगे तो भी 0 0 कट जाएगा। x है, y का 90% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा? अब यहाँ पे सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे अपन। रेशियो कैसे निकल जाएगा? y को इधर नीचे ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? x का मतलब रेस्पेक्ट किसका आएगा? यहाँ पे देखना, जिसके साथ का आ गया उसी को नीचे लिख देंगे। x का कितना प्रतिशत y है, तो y कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100% निकालने के लिए। तो 1000 बाई 9 हो गया, तो ये लगभग कटेगा 111.1। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x का m%, x का m%, m/100 बराबर क्या है? y है। ठीक है, और y का n% x है, n% ऑफ किसका? y का, वो क्या है? x है। ठीक है, तो अब mn बराबर क्या आंसर आ रहा है वो अपने को ज्ञात करना है यहाँ से। तो कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x निकालो चाहे y निकाल लो, और उसका वैल्यू वहां पे पुट कर दो। तो y निकाल लेता हूं इस वाली इक्वेशन से, तो y बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा? 100x अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू जैसे रखूंगा इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, तो x m/100 तो ऑलरेडी है, और y की जगह 100x अपॉन n लिखना आएगा। तो x से x कैंसिल आउट हो गया। अब m और n इधर हो गया मल्टीप्लाई, तो mn और बराबर में क्या हो जाएगा? 2040 हो जाएगा। ठीक है, किसमें दे रखे? ये पहला वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का इतना दे रखा है। दो संख्या का योग पहली संख्या का मतलब जो का दे रखा है, मैंने बताया था का जो आ रहा है वो कहां आता है? हमेशा नीचे आता है। तो पहली संख्या का इतना परसेंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है? 27, और दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 25। तो x बराबर कितना हो गया? 25। तो y बराबर ऑब्वियसली यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अंतर ही तो y हो जाएगा। अब दूसरी संख्या पहले का कितना परसेंट है? दूसरी जो संख्या है वो किसका? पहले का। पहला कितना है? 25, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 परसेंटेज निकालने के लिए। 25 चौक कितना हो गया? 100। सीधा सीधा कितना हो गया अपने पास? 8% हो गया। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक का 30%, एक का 30% मतलब 3/10। ठीक, अब जो रेशियो में बिन में लेने स्टार्ट कर दो, परसेंट का ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए थोड़े बहुत। b के 40% में जोड़ा जाए, एक का इसका परसेंट b के 40%,
तो ये कितना हो गया 4/10, 2/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 लास्ट में एलसीएम लेने में काम आ जाएगा, तो यहाँ 4/10 मैंने लिख लिया। जोड़ा जाता है तो परिणाम में कितना आता है बी का 80%, तो इसको भी 8/10 ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 3a, और इधर कितना हो जाएगा 4b, और जो 10 है वो नीचे रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा 8b/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 4b को इधर लाऊंगा तो कितना हो गया 3a बराबर 8b माइनस 4b, तो यहां हो जाएगा 3a बराबर 4b, तो a/b बराबर कितना हो गया यहाँ पे 4/3 हो गया। अब निकालना क्या है वो देखना अपने को, क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है मेन देखना क्या चीज पूछने की क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा है a का कितना प्रतिशत b है, किसका पूछा है a का, जिसका पूछता है वो कहां जाता है नीचे, b कितना है तो b आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। अपन ने देखा था 3/4 कितना होता है 75% होता है, फिर भी देख सकते हो 25 बार कट गया तो कितना आंसर हो गया यहाँ से 75% इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से कितना प्रतिशत कम है 10%, 10% क्या होता है 1/10 होता है, मैंने बता रखा है आपको। तो पहली संख्या x y से कम है, y से कम है, जिससे कम होती है उसमें तो क्या आता है बेस आ जाता है, जिससे कम होती है उसमें क्या आ जाता है अपना बेस आ जाता है। और कौन कम है x कम है, और कितना कम है 10%, ऊपर वाला कम अपन इसमें कर देते हैं, तो 1 कम होगा 10 में से 1 कम होगा तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आगे क्या पूछ रखा है, तथा संख्या y, संख्या जो y है y 125 से 10% अधिक है। अब 125 का अगर 10% यहाँ निकालता हूं मैं तो कितना आ जाएगा ये 125 का 10% कितना हो जाएगा 12.5, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है 12.5 ये हो गया। तो इसके अंदर क्या कर देंगे अपन, जैसे ही 12.5 ही होगा 125 में 12.5 जैसे ही अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे हो गया 137.5। तो ये y का जो y 125 का 10% है, तो y बराबर यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 137.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछ रखी x की। अब यहां से अपन देखेंगे इसके अंदर, तो संख्या y मतलब y से 10% कम है वो अपन ने कर लिया, ठीक है। अब तथा y 125 से 10% अधिक है, ये भी अपन ने देख लिया। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से देखना 10 बराबर कितना हो जाएगा 137.5 हो जाएगा, ठीक है 137.5 10 बराबर हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 137.5 हो गया। तो ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 बराबर ये हो गया। अगर 9 की वैल्यू निकालते हैं तो 9 की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 45, 4 और 9 63 में ये जोड़े तो कितने हो जाएंगे 67, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 9 3 27 हो गया, 27 में 6 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 23, और 2 हासिल का 9, और ये हो जाएगा कितना 123.75। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछ रखे थे उसने। अगला क्वेश्चन है 280 के 15% में कितना जोड़ा जाए। 280 का 15%, 3/20 होता है, वैसे मैंने बता रखा है आपको, बाकी भी ये लिख लेते हैं। इसमें कितना जोड़ा जाए, x माना मैंने, मान लिया कि x जोड़ा जाएगा तो उसका योग कितना होना चाहिए 350 का 44% अपने पास योग होना चाहिए। तो 100 से 100 यहाँ अपन कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, और ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ एक चीज देखना, यहाँ पे प्लस में संख्या दे रखी है, इस वजह से इसको काटेंगे नहीं अपन, यहाँ सेल्फ में ही इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा, इसको 5 से काटूंगा तो 3 बार कट गया, और ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 14 हो जाएगा, ठीक है 42 ये हो गया, प्लस में x हो गया, यहाँ से भी इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये 7 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा,
इसको काटूंगा तो 22 हो गया, और ये 22 इंटू 7 जो होता है 154 होता है। x बराबर यहां से क्या हो गया 154 माइनस 42, जो कि कितना हो जाएगा 2 1 1 112 इसका आंसर हो जाएगा। पूछ वही रखा है कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो कितना जोड़ा जाना चाहिए 112 यहां जोड़ा जाना चाहिए। किसी संख्या के आधे का पांचवा, कोई संख्या है उसके आधे का पांचवा, आधे का भी पांचवा हिस्सा, मतलब पांचवा हिस्सा क्या हो जाता है 1/5 हो जाता है। कितना दे रखा है 25 दे रखा है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ x बराबर कितना हो गया 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया x बराबर 250 यहाँ पे अपने पास आ गया। उस संख्या का 12.5 आपको पता है, अभी अपने थोड़ी देर पहले कितना पढ़ा था 1/8 पढ़ा था। इसका 1/8 निकालना है तो 250 का 1/8, इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 8 तरी 24 हो जाएगा, ठीक है। 10 बचे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 31.25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एक संख्या 25% कम करने पर 375 हो जाती है। कोई भी संख्या कितना परसेंट होती है हमेशा 100% होती है। अब इसमें से 25% कम कर दिया जाए तो कितनी प्राप्त हो रही है 375। कुल मिला के अब कितनी परसेंट बच गई है, ये 75% बच गई है। 75% बराबर कितना दे रखा है 375 दे रखा है। तो यहां से अगर 25 का भाग दूंगा 25 75, यहां से 25 का भाग दूंगा एक बार और 25 पंजे 125, 15 हो गया, ठीक है। अब 3 से काटूंगा यहाँ पे कितनी बार 5 बार, तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5, तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 500 हो जाएगी। संख्या कितनी हो गई तो 500 हो गई। इसमें इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह संख्या 610 हो जाए। कुल मिला के 610 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें परसेंट में निकालना है, तो बेस क्या होगा यहाँ पे किसमें जोड़ना है वो यहाँ पे बेस हो जाएगा। अब कितना जोड़ना है दोनों का अंतर निकाल लो, जो कि कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। 00 से 00 कट गया, 5 से काटूंगा कितनी बार 5 दूना 10 और 5 दूना 10, कितना परसेंट आ गया यहाँ से आंसर 22% इसका अपने आंसर आ गया। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्या मैंने यहाँ पे ले ली, दो संख्या और एक बड़ी संख्या x मानी यहाँ पे 20% मैंने आपको बताया था। कितना होता है 20%, 1/5 होता है, ठीक है। याद कर लेना, अगर जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिकली याद होती रहेगी। बड़ी संख्या का 20% है, ठीक है। जो दोनों का अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या का जो नीचे होता है मतलब बेस जो लेते हैं वो बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या का ही पूछ रखा है। अब कितना है 20% दे रखा है, तो 20% यहाँ ये नहीं पूछ रखा कि अधिक या कम है। अधिक और कम पूछता तो इस 5 में से मतलब एक घटा के यहाँ लिख देते हैं, और अगर ज्यादा पूछता तो जोड़ के लिख देते यहाँ पे। लेकिन पूछ रहा है 20, बोल रहा है कि 20% है, तो 20% मतलब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चाहो तो इसको इस टाइप से भी कर सकते हो कि देखना x माइनस वाई बटे वाला कितना x कितना परसेंट है 20% है, मतलब 1/5 है। किसका 20% है x का, बड़ी संख्या का 20%, ये x यहां रहेगा, ठीक है। पहले कहां रहेगा x, ये 1 मिनट थोड़ा सही समझा दो। देखना ये x फर्स्ट में कहां रहेगा, ये जो x है वो यहां रहेगा, 20% इसका है। फिर ये जो x है यहां से हटा के इसको कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। यही अपन ने यहाँ पे सोल्व आउट करके लिखा है। अब यदि छोटी संख्या 80 दे रखी है तो बड़ी संख्या अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। छोटी संख्या कितनी दे रखी है अपने को 80 दे रखी है, तो यहाँ से जो ये किया है अपन ने इसमें वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे इसी से सोल्व कर लेते हैं इसका आगे, ठीक है। तो x माइनस 80 दे रखा है छोटी संख्या, बटे में क्या हो गया x, और बराबर में कितना अनुपात आ रहा है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 5x माइनस कितना हो गया है 400, और इधर क्या हो जाएगा x, इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो गया 4x, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, और इधर 400 इधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 400 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 100। समझ में आ गया होगा आपका ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या
का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या मैंने ले ली x, इसका 40%, 40/100, किसका कितना परसेंट है, 40/100। ना लिखना चाहो तो अपन अब तो वही लिखेंगे रेशियो वाला ही, जो कि क्या होता है इसका 2/5 होता है। किसके बराबर होगा, छोटी संख्या मैंने y मान ली, इसके 60% के, 60% कितना हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कट गया तो x/y बराबर में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यदि इन संख्याओं का योग, मतलब दोनों का योग कितना दे रखा है 450, मतलब ये 3 रेशियो ये 5 रेशियो है, मतलब 3 रेशियो नीचे वाला 2 रेशियो है, दोनों मिलाए कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। मतलब ये भी x और x आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे ये नहीं कि आप इस वाले x की वैल्यू मान लो, यहाँ पे ये जो x है या कुछ भी मान लो, a मान लो b मान लो, रेशियो में आ जाता है, रेशियो में अपने को लेके चलना पड़ता है। तो ये क्या हो गया a हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 हो जाएगी। अब यहां से देखना 5 से कटेगा कितनी बार 90 बार में, तो a बराबर कितना हो गया 90 हो गया। पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या अपने पास यहाँ पे क्या है 3a। अब 3a की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 ऐसे का ऐसे और एक का मान कितना हो गया 90, तो कितना हो जाएगा आंसर 270 यहाँ पे अपने इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी पूरी फाइल बची हुई है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो 67, 68, 69, 70, 71, इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ये देखो अंक कितना कम है वो वाले अपन करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बताया था चीनी वाला कितना, मतलब वो खपत वाला वगैरह किया था अपने, वो भी कॉन्सेप्ट आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, वर्तमान दर इतनी खर्च समान रहे कि क्या करना पड़ेगा, चावल प्याज वाला हो गया, वो एक खपत वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, दो संख्या में कितना कौन सी किसके परसेंट होगी, ये संख्या 2, 3 संख्या वाले भी, क्षेत्रफल वाले आ गए। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ाएंगे, भुजा इतनी बढ़ा दी तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे, घना वगैरह सारे टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, खूब सारे इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक ही अपन रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको, सब क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना, घर में प्रैक्टिस करना है इसकी, ताकि अच्छे से क्वेश्चन हो जाए। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते रहना। और जो परसेंटेज का जो ये जैसे 40% को 2/5 बोलते हैं, 60 को 3/5 बोलते हैं, और आज 1/7 वाले 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 वाला भी करवाया था मैंने, तो उनको भी क्या है याद कर लेना है आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, और इसके जो क्लास के प्रिंटेबल पीडीएफ है, जो बोर्ड के पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। जो यूट्यूब चैनल है उसके इनबॉक्स में भी चैनल उसका लिंक मिल जाएगा, और डायरेक्ट जाके सर्च करना चाहो तो मिल सकता है आपको, वहाँ पे भी मिल जाएगा। लगभग 90 या 100 के लगभग उसमें सब्सक्राइब फॉलोवर है उसमें, वहाँ पे। और चैनल का नाम है लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी, वही चैनल का नाम है वहाँ पे, टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे कुछ ही देर में पीडीएफ कर दूंगा मैं सेंड। ठीक है, तो वहाँ देख के इनको प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, बने रहिए ऐसे ही, और पुरानी क्लास अगर आपकी छूट रही है तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, और साथ के साथ चलते जाइए। अच्छे कंपटीशन के सारे अच्छी टाइप की क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, और अधिक से अधिक लोगों के साथ ये क्लास शेयर करें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। लाइक करें, कमेंट करें, और कोई अगर डाउट्स है तो भी आप मेरे को सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पे ही सेंड कर सकते हो, या व्हाट्सएप चैनल भी हमने बनाया तो वहाँ से भी आप सेंड कर सकते हो, या कमेंट में भी लिख सकते हो, आप कहीं भी जहाँ चाहो वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों के साथ को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, बिकॉज सब जो सीखते हैं वो एक स्टूडेंट भी टीचर को कुछ बातें सिखा सकता है, और ठीक है, जहाँ सीखने को मिलता है वहाँ से सीखिए, और अच्छे से पढ़िए, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो न्यू क्लास आती है उसका अपडेट आपके पास मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। ठीक है, और आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।